ये इससे एक निकल के आ सकता है, मतलब एक इसका बायो प्रोडक्ट जो है पीएमसी के रूप में हो सकता है, कहना देखना पड़ेगा किस तरफ जाएगा। थैंक यू Thank you everyone for being so patient, and thank you sir for this lovely, wonderful, inspiring and informative session. Thank you. Now our next session is the Supreme Court of India. The Supreme Court of India, what constitutes contempt? Mr. Dushyant Arora. मेरे पास इस सवाल का जवाब है या मैं आपको जवाब दूंगा तो आई एम वेरी सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है। बिकॉज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स कंटेम्प्ट फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ अ मिस्ट्री एंड या उसको एक खुफिया रहस्य है ये, और शायद आप लोगों से बात करते करते इस खुफिया रहस्य के ऊपर कुछ रोशनी पड़ सके, शायद आपको समझ आए या शायद आपसे बात करते करते मुझे भी समझ आ जाए कि असल में कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट नाम की चीज़ है क्या, कैसे होती है। और ये पत्रकारों के लिए यूज़फुल है चीज़ कि भाई क्या बोलने से, क्या लिखने से कंटेम्प्ट हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट की। तो मैं आपको जो अंग्रेज़ी में और हिंदी में जो डेफिनेशंस लिखी हैं वो मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, आप गूगल करके पढ़ लें। मैं कुछ किस्से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अब कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि भाई जो इज़्ज़त है अदालत की, उस इज़्ज़त को आपने कम कर दिया जनता की नज़र में। कि पहले कुछ इज़्ज़त थी, जनता को लगता था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा है, ऐसी है, वैसी है, और अब किसी के कुछ कहने या लिखने से वो जो इज़्ज़त थी वो अपने पड़ाव से नीचे आ गई है। तो सबसे पहले इसीलिए ये समझने के लिए कि क्या बोलने और लिखने से इज़्ज़त पड़ाव से नीचे आएगी, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इज़्ज़त है कितनी और कितनी होनी चाहिए। ये मैं कंटेम्प्ट नहीं करना चाहता हूँ, एक लॉजिकल है ना कि जब पता ही नहीं चलेगा कि कितनी इज्जत है और कितनी होनी चाहिए तो हम ये कैसे ढूंढेंगे कि क्या बोलने से कम होगी, ज़्यादा होगी। तो इज्जत कितनी है उसके लिए हम कुछ पिछले कुछ सालों में हुए वारदातों पे हम एक नज़र डाल सकते हैं। और पिछले कुछ साल में वारदात ऐसे हैं कि देखिए, जैसे एक किस्सा ये हो गया कि जब करोड़ों डेली वेज वर्कर सड़कों पे चल रहे थे पैंडेमिक के दौरान, और किसी ने पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में और उनको कहा कि इन लोगों की तनख्वाह नहीं दी जा रही है, तो आप एक ऑर्डर पास करें कि इन लोगों की तनख्वाह दे दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इनको खाना मिल रहा है, कैंपों में कैंप लगाए थे कुछ सरकार ने बिलेटेडली, जब खाना मिल रहा है तो तनख्वाह की क्या जरूरत है। इफ दे आर गेटिंग मील्स, व्हाट इज द नीड टू पे देम वेजेस, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये एक बात हो गई। मैं जानता नहीं हूं कि बाकी कंपनियों में या सरकारी दफ्तरों में तनख्वाह दी जाती है या खाना दिया जाता है, और अगर खाना दिया जाता है तो क्या तनख्वाह रोक ली जाती है, मुझे इस बारे में पता नहीं है, शायद आप लोगों को पता होगा तो आप इस पर विचार करें। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि चीफ जस्टिस थे और उनका नाम है रंजन गोगोई, और अब वो चीफ जस्टिस नहीं हैं, अब वो राज्यसभा के एमपी हैं। तो जब वो चीफ जस्टिस थे तो एक महिला ने ये मोटे मोटे कागजातों के साथ, एविडेंस के साथ, फोटोग्राफ्स के साथ इतना मतलब अच्छा खासा पोथा सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में फाइल किया, ये कह के कि ये जो शख्स हैं इन्होंने मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करी है, और ना ही इन्होंने मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करी है, लेकिन जब मैंने उस सेक्सुअल हैरेसमेंट को रेजिस्ट किया, उसके खिलाफ शिकायत करी, ऑब्जेक्शन करी, तो ये मेरे पति, मेरे भाई, मेरे पूरे खानदान के पीछे पड़ गए। इन्होंने मेरे खानदान के लोगों की नौकरियां छुड़वा दी और कुछ को जेल में डलवा दिया। तो ये है, और हिंदुस्तान का एक कानून है, वो कहता है कि अगर किसी संस्था में सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत होती है तो एक कमेटी बनाई जाएगी, बाहर से एक मेंबर लाया जाएगा, वो कमेटी देखेगी कि कोई गुनाह गलत काम हुआ है नहीं हुआ है, ये मोटा मोटा उसका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी शुरू किया ये सिलसिला। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किसने किया? उसी जज ने जिसके खिलाफ शिकायत थी। तो वो चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने एक चीफ तरीके का जस्टिस दिया। तो खैर
उस महिला को कह दिया गया कि आप वकील नहीं ला सकती हैं और आप दलील नहीं कर सकती हैं और पब्लिक में नहीं करी जाएगी ये हियरिंग, बंद दरवाजे में करी जाएगी, आपको करनी है तो बताइए, नहीं करनी तो मत बताइए। तो वो पीछे हट गई और वो कोई रिपोर्ट तो आई उसकी, उस जो भी अगर इंक्वायरी हुई हो कोई तो रिपोर्ट तो ऐसा कहा गया हमको कि रिपोर्ट है, पर उसमें रिपोर्ट में लिखा गया हमको नहीं पता है क्योंकि पब्लिक में रिलीज नहीं करी है। हम इज्जत की बात कर रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट की। तो ऐसी बहुत सारी वो है कि पीएम केयर्स फंड शुरू किया गया कि भाई इसमें पैसा, पैंडेमिक हो गया देश में, सारे भारतवासियों को पैसा देना चाहिए, पैसा दिया उन्होंने, सबने दिया। अब भाई वो कितना पैसा दिया, कितना इकट्ठा हुआ, उस पैसे का कुछ इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, ये हमको पता नहीं है क्योंकि हमें नहीं बताया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में जब कोई गया कि जी हमारा पैसा है, हमें तो बताइए कि क्या हुआ भाई, कितना इकट्ठा हुआ, क्या किया क्या गया इसका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सब जानने की जरूरत नहीं है तुमको। तो चलिए ठीक है, ये भी एक इज्जत का इसमें काम हो गया। तो फिर आजकल अगर वैसे मैं कहने वाला था आजकल मीडिया में चर्चा चल रही है पर असल में नहीं चल रही है। तो लिस्टिंग के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जो एक कोई केस लगता है तो आप फाइल करेंगे एक याचिका, वो कब लगेगी, उसकी सुनवाई कब होगी, तो वो उसके कुछ रूल्स लिखे होते हैं, पब्लिश्ड रूल्स हैं, पर वो रूल्स ज़्यादा चलते नहीं हैं। तो अर्नब गोस्वामी ने जब अपनी बेल की याचिका फाइल करी, रात के 8:07 पे कंप्यूटर में उनकी याचिका फाइल हुई। अगली सवेरे 10:30 बजे वो उनकी पिटीशन लग गई। ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण ये है कि पिछले साल जो पुराने कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं चिदम्बरम जी, उनके 3 बड़े बड़े वकीलों ने सवेरे से लेकर शाम तक गुहार लगाई कोर्ट में कि भाई हमको आप एंटीसिपेटरी बेल की याचिका सुन लीजिए, दे नहीं दीजिए, सुन लीजिए कि भाई इनको अरेस्ट होने वाला है। लेकिन उनकी सारे दिन निकल गया, उनकी नहीं लगाई गई। हाल ही में ऐसा हुआ, लिस्टिंग का भी इसमें यह है कि हाल ही में ऐसा हुआ कि राहुल गांधी जी के खिलाफ किसी के एक चैनल के एक एंकर ने कुछ कह दिया, वो वीडियो मॉर्फ कर दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि उदयपुर में जो बहुत ही विभत्स घटना हुई है उसको माफ कर दिया जाए। तो झूठ था, ये झूठी वीडियो थी। तो केस फाइल हो गए। तो खैर उनकी बेल की याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई, जमानत की उनकी याचिका उस एंकर की। अब सबसे जबरदस्त ये लिस्टिंग के बारे में भी बताएगा किस्सा हमें, और इज्जत के बारे में भी बताएगा कि जब बहस शुरू हुई उस एंकर की, तब वकील ने बताया कि साहब सच सच साफ साफ बता देना चाहिए, एक्चुअली हमने इसमें पिटीशन फाइल करी ही नहीं थी। तो उन्होंने करी ही नहीं याचिका फाइल, बिना करे उनकी बेल लिस्ट हो गई। देखिए ये क्या कुदरत का करिश्मा है। अगर आप में से कोई ऐसे नास्तिक टाइप लोग हैं तो आप नास्तिक मत रहिए, भगवान का करिश्मा, बिना पिटीशन फाइल हुए लिस्ट हो जाए सुप्रीम कोर्ट में। पढ़ सकते हैं आप, मैं आपको कोई गुप्त बात नहीं बता रहा हूं, आप अखबार में गूगल कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो ये अब इससे हमको सोचना है कि कैसे कैसे इज्जत बन रही है सुप्रीम कोर्ट की। जब पैंडेमिक हुआ, लॉकडाउन शुरू हुए, तो लोग उनके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि आप ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाइए। लोग सड़क पे चल रहे हैं, औरतें सड़क पे बच्चा पैदा कर रही हैं, आप उनको ट्रांसपोर्ट दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, पब्लिकली रिपोर्टेड है कि 10-15 दिन तक हम सरकार के किसी फैसले में दखल नहीं देंगे। तो क्या संविधान में आपके कोई प्रोविजन है जिसमें लिखा हो कि भाई अगर कुछ हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि 10-15 दिन तक जो कानून होते हैं वो सब बंद हो जाएंगे, हक हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और दखल नहीं देंगे? तो खैर उन्होंने ऐसा कह दिया। तो बाकी फिर अब इज्जत कितनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इससे समझना चाहिए इंसान को। अब एक आखिरी किस्सा मैं बताऊंगा। जब सीए आंदोलन चल रहा था, कर्नाटका में 22 मुसलमानों को अरेस्ट किया गया इस इल्जाम पे कि उन्होंने दंगा किया। और कर्नाटका की पुलिस ने कहा कि हमारे पास सबूत है, सीसीटीवी पे इनको, ये देखिए दंगाई लोग हैं, इन्होंने किया है। तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया। जब उनकी अपील गई हाईकोर्ट, कर्नाटका हाईकोर्ट के पास, कर्नाटका हाईकोर्ट ने पाया, कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा दिखाइए वो सीसीटीवी कहाँ है आपकी। तो दिखाई
तो उस खुद की सरकार की फाइल करी हुई सीसीटीवी में पुलिस वाले आग लगा रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा ये तो बहुत बुरी बात है, ये तो तुम अपने गलत काम तुम कर रहे हो और उसका सबूत भी फाइल कर रहे हो और किसी बेचारे मासूम इंसान को फंसा रहे हो भाई, 22 लोगों को। फिर स्टेट कर्नाटका जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए फैसला दिया, आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप गूगल कर लें, फिर से बोल रहा हूं। फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा है भाई कि अगर कर्नाटका हाईकोर्ट ने बेल दे दी थी, अगर वो जेल से निकल गए हैं, चल पड़े घर, तो मत रोको। लेकिन अगर नहीं निकले हैं, अभी वहीं हैं, रोटी खा रहे हैं, तो उनको बंद रखो। ये फैसला है लिखित में सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। उसके बाद वो 22 आदमी 1 साल जेल में बंद रहे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ दिया बिना वजह बताए कि जी आप क्यों रहे, आपको क्यों रहना पड़ा 1 साल में, 1 साल जेल में, आपकी परिवार की क्या हालत हुई, किस वजह से आपको रखा गया, जब एविडेंस साफ साफ कह रहा था। तो ये सुप्रीम कोर्ट की कहानी है। कंटेम्प्ट पे आते हैं। प्रशांत भूषण, जब पैंडेमिक चल रहा था तब की बात है, प्रशांत भूषण जी ने, वहां तब के चीफ जस्टिस थे बोबडे, तो उनकी हार्ले डेविडसन की फोटो, ऐसे एक बीजेपी पॉलिटिशियन की हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल थी, उस पर ये चौड़ से बैठे हुए बोबडे जी की फोटो प्रशांत भूषण जी ने डाली, वकील हैं जो, और उन्होंने कहा देखिए हिंदुस्तानियों का क्या हाल हो रहा है, यहाँ पे चीफ जस्टिस मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं। तो उनको कंटेम्प्ट के लिए बुला दिया गया। उनको फिर बहुत बहस हुई इज्जत के बारे में सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में, फिर आखिरकार उनको 1 रुपए की सजा दी गई। कुणाल काम, जब अर्नब गोस्वामी की बेल घंटों में लिस्ट हो गई और अर्नब गोस्वामी को सवेरे सवेरे बेल मिल गई, तो कुणाल कामरा ने ट्वीट लिखा, और मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूँ, बड़े गलत लिखा। कुणाल कामरा ने कहा कि ये मेरी 5 उंगलियां हैं और इनमें से 1 उंगली चीफ जस्टिस के लिए है, और आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी वाली है तो मैं बता दूं बीच वाली है। ये कुणाल कामरा ने कहा, तो उसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट कर दिया। सैनिटरी पैनल नाम का एक इंटरनेट और एक ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे कार्टून स्ट्रिप चलती है, उन्होंने लिखा कि अर्नब गोस्वामी की फोटो बनाई, उसने लिखा कि अर्नब गोस्वामी बोल रहा है कार्टून बनाया कि तुम जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है, और पीछे सुप्रीम कोर्ट खड़ी है और मोदी जी खड़े हैं, तो उसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट हो गया। अब सुरेश चौहान के, ये सुदर्शन न्यूज़ नाम का चैनल चलाते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका जो कार्यक्रम है वो बहुत गंदा है, समाज में दुश्मनी फैलाने वाला कंटेंट है। तो उन्होंने खूब गाली गलौज सुनाई सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी ने जिक्र किया कि देखिए वो तो आपको गाली सुना रहे हैं सुरेश चौहान के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, कोई गलती कर देता है तो उसको माफ कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई प्रशांत भूषण, कुणाल कामरा, सैनिटरी पैनल्स, इन सब की आपने बात सुन ली। अब आपको एक और किस्सा सुनाता हूं आखिरी। यति नरसिंह नाम के एक बहुत चर्चित और सज्जन आदमी है हिंदुस्तान में। उस सज्जन आदमी ने वीडियो पे कहा कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हिंदुस्तान की आर्मी में विश्वास रखने वाले लोग कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। कैसे मारे जाएंगे? जो विश्वास कर रहा होगा आदमी, वो सवेरे सवेरे उठेगा, उठते ही मर जाएगा। कोई जाएगा मारने, कैसे मारे जाएंगे? खैर वीडियो हुई, किसी ने केस फाइल किया कि जी ये सुप्रीम कोर्ट की तो इसमें बेइज्जती हो रही है, तो आप कुछ करिए इस बारे में। तो अच्छा, अब इसमें प्रोसीजर ये होता है कि जब कोई तीसरा आदमी, एक तो तरीका है कि सुप्रीम कोर्ट खुद कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर ले सुओ मोटो, दूसरा है कि कोई तीसरा आदमी कहे कि देखिए जी आपकी बेइज्जती हो रही है, आप कुछ करिए। तो उस तीसरा आदमी जब करता है तो अटॉर्नी जनरल जो होता है इंडिया का, भारत सरकार का सबसे बड़ा और सबसे सीनियर वकील, उसकी परमिशन की जरूरत होती है कंटेम्प्ट केस फाइल करने से पहले। भारत सरकार के सबसे बड़े वकील अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल साहब ने परमिशन दे दी, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, दे दी कि हाँ, उन्होंने लिख के दिया ये यति नरसिंह जी ने जो कहा है ये हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कंटेम्प्ट है और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिर क्या हुआ? अभी मैंने आपको लिस्टिंग की बात बताई थी कि चिदम्बरम की नहीं होती और दूसरों की नहीं होती। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केस है कि किस पैसे से वो 2 साल में सुना नहीं, 2 साल सुना नहीं जाता। 370 का केस, सीए का केस साल सुना नहीं जाता, कोई जल्दी नहीं है। अब वापस यति नरसिंह पे आ जाएं। पिटीशन फाइल हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, फरवरी या मार्च की बात है इस साल की। आज तक एक भी दिन सुनवाई नहीं हुई है उसमें, एक भी दिन सुनवाई नहीं हुई है।
जिस आदमी प्रशांत भूषण के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हुई है, कुणाल कामरा के खिलाफ हुई है, रचिता तनेजा जो सैनिटरी उनके पास हुई है, यति नरसिंह जिसने बोल दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखते हैं वो कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। अगर आप में से, और सुप्रीम कोर्ट में और आर्मी में, अगर आप में से कोई लोग हैं ऐसे मूर्ख जिसको सुप्रीम कोर्ट में और भारत की आर्मी में विश्वास है, तो आप चेक कर लें यति जी के साथ कि आपके जीवन का क्या हाल होने वाला है। बेहतरी इसी में है, उसकी पिटीशन फाइल होती है, अटॉर्नी जनरल कंसेंट देते हैं, फिर भी एक भी सुनवाई नहीं होती है। और आप पढ़ते होंगे अखबार में या टीवी में देखते होंगे, ऊल जलूल केस फाइल होता है कि जी फलाने के घर के नीचे क्या मिल गया और उसके मस्जिद के नीचे क्या मिल गया, उसमें ऐसे हियरिंग होते हैं धड़ल्ले से फटाफट, या फालतू होते हैं, वो इतने जल्दी जल्दी सुने जाते हैं। लेकिन ये भी अब कहते हैं, बचपन में मेरी दादी कहती थी कि भगवान की माया वो मतलब इंसान समझ नहीं सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं उनको हम लॉर्ड बोलते हैं अंग्रेजी में, योर लॉर्डशिप, आपकी भगवत्ता, तो भगवान ही है वो। और अब खैर ये सब बात करने का फायदा क्या है, जो मेरे अंदर रोष है वो तो निकल ही रहा है, आपको सुना रहा हूं आपके सामने खड़े होके। लेकिन दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जवाबदारी किसको है, आप सोचें इस बारे में। संविधान बना है, उसमें एक एग्जीक्यूटिव बना है, सरकार होती है, पार्लियामेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट की जवाबदारी किसको है, किसको देनी होती है जवाबदारी, किसकी सुप्रीम कोर्ट है ये सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान के नागरिकों ने हिंदुस्तान के संविधान से खुद को दी है। हम खुद को ये सुप्रीम कोर्ट देते हैं। इसमें आर्टिकल 32 लिखा हुआ है कि इस सुप्रीम कोर्ट को हमारे फला 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 हक की रक्षा करने की ड्यूटी हम दे रहे हैं। उसकी जवाबदारी उस सुप्रीम कोर्ट की जनता को है। जनता के लिए सवाल पूछने होते हैं पत्रकारों को। तो आप लोग देख लीजिए कि अगर आप मारे नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में और